हमारे साथ सैगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सैगल भी जुड़ गए हैं। उनको भी शो में शामिल करते हैं। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अंशुल जी, बजट में जिन चीज़ों की उम्मीद थी, बाजार जो उम्मीदें करके चल रहा था, काफ़ी चीज़ें मिली हैं। अगर हम देखेंगे कि तो कैपेक्स का जो टारगेट आया है सरकार की तरफ से, एलोकेशन जो आया है 12.25 लाख करोड़ रुपए का, बहुत बढ़िया है। फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार पहले भी काफ़ी गंभीर थी और एक गंभीरता थोड़ी और बढ़ती दिख रही है। 4.3% का उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया है FY27 के लिए। आगे सरकार की सोच भी रिफ्लेक्ट हो रही है AI को लेकर, डेटा सेंटर को लेकर, सभी कंडक्टर को लेकर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी चर्चा की गई है। आप जरा बताइए सर, कहा तो पहले यही जा रहा था कि इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन अब कल से ना कम से कम बजट की चर्चा एक हफ्ता हम बहुत गंभीरता से करने वाले हैं। आप बताइए आपके हिसाब से जो की टेकअवेज हैं, जो पॉजिटिव से वो क्या है और नेगेटिव के हिसाब से बजट में क्या रहे हैं? नमस्कार, ऑलवेज अ प्लेजर। जो आपने बात कही, बिल्कुल सटीक बात कही आपने कि एक इस बजट को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। क्योंकि कोई भी बजट उसके दो पहलू होते हैं। एक तो वो नियर टर्म में अपने जो फाइनेंसेस है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, और लॉन्ग टर्म में वो इकोनॉमी को डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। अब शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने फिस्कल प्रूडेंस दिखाया है कोविड के बाद से, और वो इस साल में भी जो दिखा है, इस साल के नंबर में और अगले साल के एक्सपेक्टेशन में, वो मार्केट को बहुत पॉजिटिव लगेगा। बहुत मार्केट उस चीज को सराहेगी। 4.4% का नंबर फिस्कल डेफिसिट का बहुत अच्छा एक नंबर है। और साथ ही में गवर्नमेंट ने जो हमारे प्रेशर्स थे एक्सपेंडिचर के, वो उन पे भी कोई कटौती नहीं की है। तो आप चाहे कैपेक्स देखिए, चाहे डिफेंस एक्सपेंडिचर देखिए, या फिर एलोकेशन टू फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स देखिए, उनमें भी कोई कटौती नहीं हुई है। इनफैक्ट बढ़ोतरी ही हुई है। और उसका जो इफेक्ट है वो अगले 5 साल 10 साल में हमें दिखेगा। जैसे आज से 5 साल पहले के PLI का बेनिफिट आज हमें दिख रहा है, इन सब मेजर्स का बेनिफिट हमें आगे चल के दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बैलेंसिंग किया है, और लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्शन भी बहुत अच्छा दिया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने एक 6 फोकस एरियाज पे बात की, फाइनेंस मिनिस्टर ने। और जिनमें जैसा आपने बोला, AI पे भी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की, SMEs पे बात की, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की, डेटा सेंटर्स पे बात की। ये सब पेन एरियाज हैं, और या फिर आप कहिए अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं इकोनॉमी के लिए आगे चल के। तो हमारे हिसाब से जो बजट का मेन पर्सपेक्टिव है, मेन पर्पस है, वो बहुत अच्छे से एक तरह से सर्व हुआ है। और जहां बात आई मार्केट की, जो आज की नर्वसनेस थी, वो बेसिकली सेंटिमेंटल है। नियर टर्म में हमने आज से, मतलब मैं खुद ही करीब 25 से 30 बजट्स क्लोजली ऑब्जर्व करते आया हूँ। और एक दिन का मूव बजट का वो ये डिटरमिन नहीं करता है कि लॉन्ग टर्म में इस मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। ये एक सिर्फ एक इवेंट है जो कि कल में भी एक हफ्ते बाद हम भूल जाएंगे। और उसके बाद जो फंडामेंटल्स हैं कि इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ आएगी, कितनी रोबस्ट सस्टेनेबल ग्रोथ आएगी, और किस वैल्यूएशंस पे आज कंपनी ट्रेड कर रही हैं, वो मार्केट का रुख डिटरमिन करेगा, ना कि ये एक इवेंट। तो ये बजट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। और हमें नहीं लगता कि एक STT बढ़ाने की वजह से लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बेरिश होना चाहिए। काफ़ी सटीक पॉइंट उधर, और हमारे सभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि के लिए अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स पर आपको फोकस फिर से करना पड़ेगा, और ऐसा भी कुछ बजट में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ निराशाजनक नहीं है।